अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी सुबह के बज रहे थे 9 और अभी अभी मेरी आँख खुली है और मेरा अभी उठने का टाइम नहीं हुआ था। सो मैं फुल ऑन नींद में थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं सो रही थी। और ये बर्ड जो है वो सारे उठ चुके हैं, सारे काम सारे मामला जो है वो हो चुके हैं, बस मैं ही सबसे लास्ट पे उठती हूँ। सो सबसे पहले जी करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर मुझे जाना है एक इनॉग्रेशन फंक्शन पे और एक एकेडमी उसका इफ्तिताह है, वहाँ पे जाना है। और ये मैंने पराठा बनाया था खुद ही, और पराठा क्या बनाया था समझे, चवल ही मारी थी। हुआ कुछ ऐसे था कि रेड चिली फ्लिक्स के साथ साथ मैंने इसमें इटालियन हर्ब भी डाल दी थी, ये देखिए। खैर कुछ मैंने खाया और कुछ मैंने वैसे ही रख दिया, साथ लस्सी थी तो लस्सी ही पी मैंने। और उसके बाद जी थोड़ा टाइम बाद मैंने फिर चाय पी और फिर मैं हुई तैयार, बिकॉज हमें जाना था वहाँ पे और टाइम था वहाँ 3 बजे। तो मैंने कहा चलो बंदा तैयार श्यार हो करते, थोड़ा टाइम लगा था, सो टाइमली जाना चाहिए। खैर ये पहला मेरा एक फंक्शन था जिसमें मैं बड़ा टाइमली पहुँच गई थी। ज़ारा को जी मैंने साथ ली और अब्बा जान हम दोनों को छोड़ के गया। और ये जी साथ मेरी जो वकला ख़वातीन है, जो मेरी कोलीग्स है, वो भी साथ थी। और जी बेसिकली तो ये एक फ़ंक्शन था अकेडमी का। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि बेसिकली ये एक एकेडमी स्टार्ट हुई है पिंडी भटिया में, जो कि जी करवा रही है वन पेपर की तैयारी आर्ट्स और पीटीए की। बाकी डिटेल बताती हूँ। अच्छा जी, ये जी पिंडी भटिया की तारीख में पहली ऐसी एकेडमी थी जो कि हर लिहाज से तैयारी करवा रही थी वन पेपर को लेके। रसूल अल्लाह की हदीस है कि क़यामत वाले दिन ईमान का ताजर मेरे साथ ऐसे होगा। आपने दो मीलों का इशारा किया और फरमाया कि क़यामत वाले दिन ईमान का ताजर मेरे साथ ऐसे होगा जैसे आपकी दो उंगलियां। तो आप ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों को डिलीवर कीजिए, जो तवक्कुआत लेके लोग आपका बताएंगे उनकी तवक्कुआत पूरी कीजिए, तो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में उसका फायदा होने वाला है। तो मेरी जवाब नेक समझ हैं और अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता है कि ऐसे फ़ंक्शन अमूमन बोर होते हैं, सो ये भी ऐसा ही एक फ़ंक्शन था। खैर अल्लाह करके ख़त्म हो गया और फिर उन्होंने कहा कि आपकी ना ज़रा यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पे जी मैं आपको 2-3 दफ़ा पहले दिखा चुकी हूँ कि नबीला फ़ातिमा एडमन में नाम लिखा गया था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करूँ या मैं शर्मिंदा हूँ। खैर ये भी एक अलग की स्टोरी है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता नहीं सकती। खैर यहाँ पे मैं टाइम देखने की कोशिश कर रही थी, जो मैं फ़ोन से भी देख सकती थी, लेकिन मैं ये देख रही थी मेरी घड़ी चार्ज है या नहीं, जो कि हमेशा की तरह बंद थी। और टाइम काफ़ी हो चुका था, फिर बस हमने चाय शाय पी और हम वापस घर आ गए। काफ़ी है देती जाओ, ले लेगा सर उसे रख दी जाओ, हम देती हूँ। और घर आती मेरी अम्मा मेरा वेट करी थी कि आए शेफ़ साहिबा हमें अपनी खिदमत पेश करें और ये करेले बनाए। मैंने यहाँ पे बनाए थे करेले और कीमा, और मैंने कहा अगर बनाना ही है तो फिर सुकून से बंदा रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ले। और रेसिपी बताने की तो आपको पता ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप सबको पता होगा, बनाना आता होगा, सो बस देखते जाएं। अच्छा ना, मेरे साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जो चीज़ मैं पहली दफ़ा बनाती हूँ ना वो मेरी बड़ी परफेक्ट बनती है, बड़ी ही, यानी उसका टेस्ट, उसकी शक्ल, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा बनता है। और वही चीज़ जब मैं बड़े ध्यान से बड़े एहतमाम से दूसरी दफ़ा बनाती हूँ ना कि यार नहीं पहली दफ़ा तो बहुत अच्छी बनी थी, अब मतलब पहली दफ़ा अमूमन आपकी रेसिपीज़ ख़राब होती हैं, वो टेस्ट नहीं आता, वो शक्ल नहीं बनती, कोई ना कोई मतलब ज़रूरी इस तरह का सीन होता है। लेकिन नहीं, मेरे साथ उल्टा है। मेरी पहली मतलब जितनी भी मुश्किल अगर होगी ना रेसिपी, कुछ भी बेक कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो जो पहली रेसिपी वो परफेक्ट बनेगी और दूसरी दफ़ा जो बड़े ध्यान एहतमाम से बनाऊँगी ना, बस फिर ना ही पूछिए, उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है। खैर यहाँ पे जी बड़े मज़े के कीमा करेले चे मेरे वो तैयार होने के करीब तक थे और वाकई ये बहुत अच्छे बने हुए थे। और साथ जब मैंने कहा कि अब ये बनाने ही हैं तो साथ अच्छे बच्चों की तरह चटनी भी बना लीजिए। और ये मेरी फेवरेट चटनी है, लहसुन अदरक नहीं, मतलब प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च और सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च
सब्ज़ धनिया और लहसुन ये डाल के इसको कूट लिया और ये जी मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है और बड़े मज़े की ये बनी थी और मैंने यकीन मैंने इसको इतना एंजॉय किया, बहुत अच्छा बने थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हाथ में टेस्ट दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बस आज का व्लॉग इतना ही है, जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होती हूँ, तब तक अपना पैरों का ख्याल रखिए। एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पे जी अली हैदर और जैन के तमाशे। गुड्डू शावनी, गुड्डू शाव, गुड्डू शाव, गुड्डू शाव। अच्छा किसके बेटे हो? किसके? ओए मैं सदके जाऊं। ऐसे करो।